चाहिए जी। आप ये जानिए कि उदाहाट में डिग्री कॉलेज हो गया और 1 जुलाई से पढ़ाई भी होगी। 1 जुलाई से पढ़ाई होगी? 1 जुलाई से पढ़ाई होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, 1 जुलाई से पढ़ाई होगी। जो डीलर आपको 4 किलो देता है, आप 5 ही आदमी सही करप्शन के खिलाफ खड़ा तो होइए। आप 5 ही आदमी आवेदन आप कहीं नहीं दीजिए, आवेदन हमको दीजिए, हम आपकी लड़ाई के सर्वा में आप देख लीजिए, पंचायत में 4 किलो दिया था। जी जी जी। आवेदन दिया। हाँ, हमारे पास भी फोन आया था। आवेदन दिया, उसको 5 किलो घर पर बुला करके दिया, सिस्टम तो ठीक हो गया। सिस्टम तो ठीक हो गया। तो भाई माल आपको लेना है, सरकार आपकी मदद कर रही है, आप जब आपके नाम से 5 किलो आता आप भी लीजिए। जी। जो गल्फ कंट्रीज है जी। उसमें से किसी कंट्री के हुक्मरान को ये साहस नहीं होता था कि अमेरिका के खिलाफ बोले। जी जी। लेकिन एक मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो थे वही अमेरिका के खिलाफ बोले। दक्खनी बेल्ट के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। जी। मुर्शीद आलम है जो महलगांव में प्रखंड बनाने की मांग किया। ख़ास तौर से आप सबों का काफ़ी डिमांड था कि आप एक बार जो है हमारे माननीय विधायक जी से सवाल करके हमें बताइए कि आखिर क्या इस मुद्दे पे कहते हैं। तो सारे मुद्दे आप सबों के बीच लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और आपने देखा भी कई ऐसे जो है विधायक जी का भी सत्र चल रहा था विधानसभा का, कई ऐसे मुद्दे भी उठाए। हमने देखा विधायक जी आप विधानसभा के सत्र में ये भी आवाज़ उठाया, तारण टू डेवरी बलवा जो रोड है उस रोड के चौड़ीकरण के बारे में आपने आवाज़ उठाया कि ये रोड चौड़ीकरण होनी चाहिए। और काफ़ी उस रोड में, क्योंकि हाईवे टू हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, उस रोड के बारे में जो आपने चौड़ीकरण का बात किया, और रोड अभी बन रहा है, और वो भी रोड जो बन रहा है सर में काफ़ी करप्शन हो रहा है रोड में, जो कि साफ साफ अभी ही बजरी निकल गया है कई जगह का। अभी इस वीडियो में फुटेज भी लगा दूंगा कि वो इस तरीके से भी काम कर रहा है। दूसरी तो ये चौड़ीकरण तो हुआ नहीं, और आपने कहा था, क्या लग रहा है चौड़ीकरण का कुछ प्रक्रिया आगे तक पहुँचा? देखिए अभी वो रोड जो है जी, जो ऊपर में कालीकरण जो रोड होगा वो 12 फीट 4 इंच का है। हम लोग उसको 5.5 मीटर 17 फीट कुछ का करने के लिए हम लोगों ने लिख के दिया है। जी। भले वो अभी हो जाए, लेकिन साइड कटिंग करके बन जाता है। वो बढ़ाने का रहता है ना, वो बढ़ा देता है। रही बात जहाँ करप्शन का, जी, हम लोग तो खैर इंजीनियर नहीं हैं जी, लेकिन उसमें पीसीसी रोड होना है, 5 इंची कुछ का थिकनेस है, नीचे में उसको गिट्टी उट्टी सब चीज़ दे करके तब बनाना है। जी। बाकी अभी का जो मौजूदा सरकार है जी, करप्शन के प्रति जागरूक है। जी, उनको खबर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम अभी कुछ ही दिनों में संवेदक का इलाज भी कर देंगे। क्योंकि रोड जो है ना बन रहा है, विधायक जी लोगों का उस रोड में काफ़ी चलने वाले हैं, और आपसे काफ़ी उन लोगों को विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि उम्मीद है कि अगर माननीय विधायक मुर्शीद साहब जो भी करेंगे हम लोगों के प्रति अच्छा ही करेंगे। और समाज सेवी पहले से आप रहे आए हैं, अब तो विधायक बन गए हैं, तो भाई पूरे जो क्षेत्र है, लंबी चौड़ी क्षेत्र है आपका जो कि हाट विधानसभा, तो अब वो रोड में जो काम हो रहा है, पहला तो ठेकेदारों ने यह कमी किया कि सर 3 महीना पहले ही उसको खोद के छोड़ दिया है। वैसे लोग जा रहा आ रहा है, पत्थर में लोग गिर रहा है, कई बार एक टेम्पू जो है पलट गया, उसको ड्रेसिंग नहीं कर रहा है। दूसरा जो अब कर रहा है उसमें पीसीसी आपने कहा, आरसीसी जो रोड बन रहा है उसमें 5.5 इंची थिकनेस है, ये भी ठीक है, वटेवर ये जो भी है सही है। लेकिन उसमें जो कर रहा है वो ऊपर में अभी ही उसका गिट्टी निकलना चालू हो गया, वो पीसीसी जो अभी कर रहा है उसमें। चलिए, बाकी और एक सवाल था लोगों के मन में। विधायक जी जिस वक्त बहुत सारी बातें कही, विधानसभा के इलेक्शन में हमने वोट दिया, आप लोगों का कहना हुआ, और आपने वोट दिया बढ़ चढ़ के, और आप लोगों का शुक्रिया अदा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं हो रहा है, हर लोगों का हो रहा है। अब ये है विधायक जी कि जो आपने कहा था, अभी लोगों का मन में एक सवाल बड़ा आ रहा है कि आप तो ये कह रहे हैं कि हमें जो है आप एक आवेदन दीजिए, लेकिन कुछ लोगों का ये मन में है कि विधायक जी कभी जो है फील्ड पे क्यों नहीं उतरते हैं। फील्ड पे अब ये बता देना आपको कि राशन को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, राशन में जो डीलर लोग वितरण कर रहा है उसमें उनका कहना है कभी विधायक जी अचानक आए या कहीं पे भी आए, आके एक बार लोगों से पूछे कि आपको राशन कितना मिला, 5 किलो मिला या 5.5 किलो 4.5 किलो ही मिला, ये सब बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, किसी को भी गलत साबित करने के लिए साक्ष्य की ज़रूरत है। जी।
वो साक्ष्य ये है कि वो जनताओं द्वारा ही हमको प्राप्त हो सकता है। लाभुक जब तक मुझे लिख के नहीं देगा तब तक हम उस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। लोग सोचता है कि मुखिया जी या मतलब विधायक जी क्यों नहीं आते हैं या करते नहीं। यही सवाल है। हम इस मामले में अथराइज नहीं है। ये पदाधिकारी का काम है और सिस्टम का काम है। हम कितनों जांच कर लेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। हम जांच के लिए लायबल भी नहीं है। जांच तभी हो सकता है, हमारा हंटर तभी चलेगा जब मुझे लिखित मिलेगा, जब मेरे सामने वो एमओ के सामने बयान दे देगा या कोई लाभुक बयान दे देगी, तभी जाके ये संभव हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, एक मुर्शीद आलम करप्शन के खिलाफ कितना लड़ पाएगा? जब तक जनता उसके साथ नहीं होगा, जनता लिखित नहीं देगा और साथ नहीं देगा, बयान नहीं देगा, बोलेगा नहीं, लिखित दे के फिर उसको बयान दर्ज कराना होगा, तब कार्रवाई होगी। तो इसके लिए हम सभी जो कि हाट के जनताओं से, अवामुन्नास से हम आग्रह करते हैं, जो डीलर आपको 4 किलो देता है, आप 5 ही आदमी सही करप्शन के खिलाफ खड़ा तो होइए। आप 5 ही आदमी आवेदन आप कहीं नहीं दीजिए, आवेदन हमको दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। केसरवा में आप देख लीजिए, पंचायत में 4 किलो दिया था। जी आवेदन दिया, हाँ हमारे पास भी फोन आया था। आवेदन दिया, उसको 5 किलो घर पर बुला करके दिया। सिस्टम तो ठीक हो गया। सिस्टम तो ठीक हो गया। तो भाई माल आपको लेना है, सरकार आपकी मदद कर रही है, आप जब आपके नाम से 5 किलो आता आप भी लीजिए, आप खड़ा होना सीखिए। लेकिन सर लोगों का मन में एक ये सवाल आता है, जैसे आपने देखा होगा एक शिक्षक विपिन सर हैं, उन्होंने एक मुखिया बना जब, तो जाके उन्होंने कहा कि डीलर से कि मैं मुखिया हूँ इस पंचायत का, आप मुझे मेरे सामने में 5 किलो राशन दीजिए, नहीं दीजिएगा तो ये कागज़ लीजिए, इसमें साइन कीजिए, लिखिए आप यहाँ से रिजाइन दीजिए, दूसरा कोई और डीलर का काम लेगा। तो आप क्यों नहीं कह सकते हैं सर? पहले हमारी बात सुनिए, ये विपिन कौन है? शिक्षक है विपिन सर। कहाँ का? ये बिहार का ही है, विधानसभा आपको क्या बोलते हैं, मैं ये सुन रहे हैं ना जी, हम हर दिन कहते हैं जी कि आप 5 किलो दीजिए, वो बोलता भी हम 5 किलो दे रहे हैं, जी लोग ले रहा है। जब तक ये आवाज़ जनताओं का हमको लिखित में नहीं आएगा तो आप कोई कार्रवाई नहीं करा सकते हैं। मौखिक कोई कुछ नहीं। आज मेरे ऊपर रंगदारी का घटना आप लोगों ने सुना, हम पेन ड्राइव पर ऑन रिकॉर्ड जो हमको कहा गया उसको लिख के दिए हैं, और हमारा बयान भी जो हुआ है तो ऑन कैमरा किया गया है। जी तो कहीं न कहीं सरकार का जो एक ठोस कदम है वो सब चीज रिटन पर और जो पीड़िता है उसके बयान पर ही होगा। चलिए सर, अब चलते हैं देश विदेश की बातों पे। सर आयतुल्ला खमेनी साहब के साथ जो हुआ वो काफ़ी गलत हुआ, उसके विषय में क्या कहेंगे? देश विदेश अभी जो है लड़ाई काफ़ी पुरजोर से करना चालू कर दी है, जिसमें अपना बिहार ही नहीं कई देशों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। सर इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आयतुल्ला खमेनी साहब जो हैं, कहीं न कहीं जुल्म के खिलाफ लड़ने की उसको आदत था जी। जो गल्फ कंट्रीज़ है उसमें से किसी कंट्री के हुक्मरान को ये साहस नहीं होता था कि अमेरिका के खिलाफ बोले। जी जी। लेकिन एक मरहूम आयतुल्ला खमेनी साहब जो थे वही अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, और उनके साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है जी। हम लोग उनके लिए, मरहूम के लिए दुआ भी करते हैं। और ईरान में जो अभी हुक्मरान है और शासक है, जो भी आदमी है, नहीं ईरान में, और अल्लाह से उनको कहते हैं, दुआ करते हैं उनको इतनी तक़वियत दे कि इजराइल को नेस्तनाबूद कर दे जी। क्योंकि जो आदमी हक की लड़ाई लड़ता है हम लोग उसके साथ हैं जी, इसलिए वो हक की लड़ाई लड़ता है, इंशाअल्लाह उसकी फतह होगी। चलिए, बहुत सारी बातें हैं आपने सुना, और लेकिन अच्छा दूसरा एक ये है विधायक जी,
अब आपके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यपाल जाने का प्रयास हो रहा है, क्या क्या कुछ हुआ, क्या लग रहा है आपको, जाना चाहिए या नहीं, पूरे बिहार को संभालना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे? आप ये जानिए कि 20 साल न्याय के साथ विकास का अंत हो रहा है। जी जी नीतीश कुमार सर्व जाति यानी सभी जातियों के साथ न्याय किया है और न्याय के साथ विकास किया है। एक 2 दशक का जी अंत हो रहा है। अब वो ना जाने कैसा आएगा, कैसा होगा, तो ये बातें पहली है अभी। जब तक कोई चेहरा सामने नहीं आ जाता है कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी एक बात हम लोग जोर दे के कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं अभी पूर्व नहीं हुए हैं, वर्तमान में जी वर्तमान में हैं, जी वो हकीकत में न्याय के साथ विकास किया और सभी जाति के साथ न्याय किया। जी, ये तो है खैर। हाँ, उस युग का अंत हो रहा। अच्छा सर, अब चलते हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी किया अपने बिहार में, अगर देखा जाए सीमांचल वासियों के लिए, बहुत ही अच्छे बात बोल करके गए। और आपको भी एक बयान में ये भी कहा कि फलाना साहब आपने जो है हर काम करना लेकिन गरीबों का उंगली छोड़ना नहीं, आपको कहा है। क्या लग रहा है कि हमारे जोकीहाट विधानसभा जोकीहाट या ब्लॉक में कई ऐसे काम में हो रहा था, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा था, अब लग रहा है कि बिना पैसे का काम हो रहा है? देखिए ये बात तो मैं साफ गोई क्योंकि से सर नहीं, 100 दिन के बारे में अगर देखा जाए तो 100 दिन आपके पूरे हुए 3 दिन बाकी है जी, बाकी। हाँ, ये बात मैंने कहा था, बोलेंगे बाकी है और बाकी है भी जी, बाकी है जी। आप ये जानिए जी जोकीहाट के इतिहास में जी जो विधानसभा का सत्र चला है जी जी वो एक तारीख रचा है। जी मेरे द्वारा सिर्फ प्रश्न जी जी 32 पूछा गया है। निवेदन अलग से है, जी याचिका अलग से है। जी तो मैंने आज तक का इतिहास अब खंगाल के देख लीजिए। मैं मरहूम की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग जीवित हैं, जी जी जो लोग अपने आप को बेहतर विकास वाला कहता था और कारगर एमएलए कहलाता था, सरफराज आलम का 16 साल के जिंदगी में एक बार भी नहीं बोला। शाहनवाज आलम 7.5 साल के कार्यकाल में 2 बार बोला। एक बार अपने परिवार के बारे में बोला, इतिहास गिना रहा था। अच्छा ये मुर्शीद आलम जो आपके सामने है, जी जी 32 बार क्वेश्चन किया है। वो अपने आप में एक इतिहास है। एक मैं नया विधायक हूँ, जी लेकिन आप जब रिपोर्ट कार्ड निकला विधानसभा का जी तो 1 to 10 में मेरा 7वां स्थान था। अच्छा 7वां स्थान है अभी। और दूसरी बात आप देख लीजिए, जी मुझे चुनौती मिली थी और शाहनवाज आलम कहे थे हम मेरा जीतने के बाद अब डिग्री कॉलेज बनेगा। जी कह रहा था डिग्री कॉलेज बनेगा। मुर्शीद आलम जीता है। मैं चूंकि चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था, जी जी मुद्दा अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत दी जी और बिहार के प्रशासन को और हुकूमत को जी उसके मन में ये बातें आई कि हर प्रखंड में कॉलेज होना चाहिए। जी आप ये जानिए कि उदाहाट में डिग्री कॉलेज हो गया और 1 जुलाई से पढ़ाई भी होगी। 1 जुलाई से पढ़ाई होगी? 1 जुलाई से पढ़ाई होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, 1 जुलाई से पढ़ाई होगी, सुन रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री के सामने अपने क्वेश्चन में कहा था, इस एक को भूमि विवरण के साथ, अच्छा 16/1 को माननीय शिक्षा मंत्री को भूमि विवरण के साथ डिग्री कॉलेज का मैंने देने के लिए आग्रह किया है, आवेदन दिया है। और मुझे अवसर भी मिला कि हम सरकार से क्वेश्चन पूछें कि आप कब तक कर रहे हैं। जी और डिग्री कॉलेज की जरूरत है। 26 पंचायत, 1 नगर पंचायत का प्रखंड है जोकीहाट, आप करिए। और सरकार मेरी बातें सुना भी, दोनों जगह जांच हुआ। जोकीहाट में पीएम श्री योजना चल रहा है उस विद्यालय में, इसके वजह से उदाहाट में कर दिया गया। उदाहाट में पढ़ाई भी होगी।
चलिए, ज़रूरी भी थी सर आपका जो है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अभी आप नया विधायक बने हैं, बहुत सारे विधानसभा के सत्र में आपने बहुत ही आवाज़ उठाया, ये चीज़ तो है। लोगों का कहना है कि आवाज़ उठाया, जितना आवाज़ आपने उठाया और पूर्व लोग नहीं उठा पाए हैं, ये चीज़ तो सही है। लेकिन अब ये चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ जितने भी आवाज़ उठाए हैं तो अब भाई थोड़ा तो टाइम लगेगा, है ना, लेकिन इसमें कितने कामयाब हो पा रहे हैं विधायक जी, है ना, ये चीज़ लोगों का कहना है। अब ये देखिए, जी मैं 8 तारीख को 5 पुलों का शिलान्यास किया हूँ। जी अभी जोकीहाट में 2-3 पुल बाकी है, जी और इस मार्च के महीने में मैं 20 रोड का भी उद्घाटन कर दूंगा। चलिए, उद्घाटन की जगह सर, हाँ, उद्घाटन यानी पूर्ण हो गया काम, पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया। शिलान्यास तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बुनियाद डाल रहे हैं। जी जी जब हम किसी काम का उद्घाटन करेंगे इसका मतलब वो काम पूर्ण हो गया, जी, वैसा भी कर देंगे चलिए इंशाल्लाह। आप खुशखबरी ये सुन लीजिए जी कि मेरे लिए कई काम यहाँ चुनौती था। जी जी दलमालपुर से लेकर के जी। जोकीहाट तक आज भी 8 फीटा रोड है। हाँ, बहुत दिक्कत है सर, ये बात मैं अभी सवाल में जब आप ले वो लिया रोड सारे जी। 5 फीटा एक गाड़ी उधर से आया, दूसरा गाड़ी अब जाए नीचे उतरना 5 पड़ेगा। फीटा वो रोड हो गया, हो गया है, हो गया। चलिए ये कि 12 किलोमीटर कुछ है, वो हो गया है। जी जी आज तक दखनी बेल्ट के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। जी मुर्शीद आलम है जो महलगांव में प्रखंड बनाने की मांग किया, जी जी, और कमिश्नर को डीएम को आदेश भी जांच का आ गया है अच्छा कि आप उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से आप फिजिकल उसको देख करके बनाइए। जी अब उदाहाट में देख लीजिए, सिर्फ APSC है, जी हम लोग उसको CHC में कन्वर्ट करने के लिए तत्काल 6 बेड का ही जी अब कहीं न कहीं जी दीजिए, उसको हॉस्पिटल दीजिए जी, जो जी। काम चलेगा। तो अभी बहुत सारा हम गिनाएंगे, समय आ रहा है मेरा, बहुत है। हाँ, बहुत बात अब अंदर सर पंचायत चुनाव अनकरीब आने वाला है, विधानसभा इलेक्शन खत्म हुआ, आपका बहुत ही अच्छा गया और आपने जीता, लोगों का जो भी मुद्दे थे उस मुद्दे पे आप खरे उतरते हैं, ठीक है। अब पंचायत चुनाव आ गया, अब भी लोग, अब जो हज़ारों तरीके के लोग जो है वादा दावा करते रहेंगे, लेकिन आपसे जो ये रहता है, लोगों को बड़ा भरोसा रहता है। अब एक बार हमने अभी आपसे पहले सवाल किया भी था ब्लॉक के बारे में, सर आप कहाँ कुछ अब तक बताया कि ब्लॉक में जो सर जो पैसे लिया जाता है RTPS में, उसके बारे में मैं पूछ रहा था आपको कि अभी भी पैसा लिया जाता है, लोगों का कहना है। पैसा लिया नहीं जाता, अपने सहूलत के हिसाब से दे देता है कि हम 3 दिन का है दौड़ेंगे 200 रुपया दे के काम करा लें। लोग ये मेंटेलिटी हो गई यही। रही बात की जो करप्शन था, मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ कि करप्शन खत्म हो गया जी, लेकिन करप्शन 60% खत्म हो गया है, 30-40% है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी लोग सामने आएगा, इंशाल्लाह उस समस्या का समाधान निकलेगा। चलिए दोस्तों, आप सबों को सारे सवालों के जवाब मुझे लग रहा है मिल गया है। सवाल बहुत सारे होते हैं, सवाल में ये होता है कि बहुत सारे कड़वे सवाल होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल सवाल होते हैं। अब सारे सवाल नॉर्मल भी नहीं होंगे, हमने कई कड़े भी सवाल किए साहब से, इन्होंने सारे बात आप सबों को बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ जाएँ फॉलो करके, ताकि आपको कोई भी अपडेट पहले पहुँच सके। जय हिंद।